कराची में मैट्रिक इम्तिहानात बदतरीन बदनज़मी कमी के पीछे तमाम, जबकि सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम नकल करने लगे, जबकि 7वें रोज भी पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार रही। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि डिजिटल नकल की रोकथाम के लिए FIA साइबर क्राइम से रब्ता करेंगे, जबकि 10 मिनट कबल पर्चा आउट होना, इसे पर्चा आउट होना नहीं कहा जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एहसन चांडियों से। एहसन, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 7 मई से जो है इम्तिहानात का आगाज़ हुआ था कराची मैट्रिक की जानिब से। 3.5 लाख से ज़ायद तालिब इल्म इसमें शिरकत कर रहे हैं और आज 14 मई हो चुकी है। 7वां रोज़ है आज इम्तिहानात का और 7वां रोज़ कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब पर्चा लीक आउट ना हुआ हो, व्हाट्सएप ग्रुपों में इम्तिहानात से कबल ना पहुँचा हो। 1 घंटा आधा घंटा कबल जो पेपर आउट होना जो है वो मामूल बन चुका है। उसके अलावा जो बदनज़मी है इम्तिहानी सेंटर्स में वो दिखाई देती है। 9 मई के दिन भी दुनिया टीवी ने ये दिखाया कि वो महमूदाबाद के एक इम्तिहानी सेंटर में सबसे पहले पहुंचे और वहाँ पे जो 800 बच्चों को तालिब इल्मों का इम्तिहानी सेंटर बनाया गया था, जबकि वहाँ पे बैठने की 300 की गुंजाइश थी। 500 तालिब इल्म का जो पर्चा है वो दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, तो उसके 1.5 घंटे बाद जाके वहाँ पे पेपर शुरू हुआ। आज की बात की जाए तो आज भी इसी तरीके से जो कराची का इलाका है फ्यूचर कॉलोनी, वहाँ पे भी डिप्टी कमिश्नर जो मलीर हैं वो भी मीडिया को अपने साथ लेके गए, तो एक इम्तिहानी सेंटर में वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बाकायदा तौर पर नकल की ये सूरत हाल थी कि बच्चे किताबें लेके नकल कर रहे थे और किताबें उनसे बरामद की। उसके अलावा 3 शख्स ऐसे पाए गए जो उस इम्तिहानी सेंटर के नहीं थे और ना ही उनके पास एडमिट कार्ड था, किसी और का पर्चा देने वहाँ के लिए वहाँ पे आके वो बैठे हुए थे। उसके अलावा और बदनज़मी जो है उस तरह की के जो शदीद गर्मी है, इस शदीद गर्मी में भी जो लोड शेडिंग का जो है जाना वो मामूल बन चुका है। और उसके अलावा जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है वहाँ पे जो है फ़नी ख़राबी का सामना है। वहाँ पे पंखे तो लगे हैं लेकिन पंखे नहीं चलते हैं। एक बच्ची का भी इसी तरीके से 2 रोज़ कबल देखने में आया कि मलीर बर्फ़ खाना का जो एक स्कूल था वहाँ पे बच्ची रोती रही 1 घंटे तक। जब मीडिया ने रिपोर्ट किया तो उसके बाद उसकी बात सुनी गई और उसके बैठने की जगह नहीं थी, फर्नीचर नहीं था। उसके बाद फर्नीचर फराहम किया गया, कहीं से उसको बिठाया गया और उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है मैट्रिक बोर्ड की इस तरह की मामूल बन चुकी हैं। इस तरह दूसरी जानिब अगर मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन से भी अगर बात की जाती है, उनसे मौक़िफ़ पूछा जाता है, तो उनका भी यही कहना है कि चीटिंग के हवाले से या पेपर लीक के हवाले से उनका बयान कई बार सामने आया है कि 1 घंटा कबल या आधा घंटा। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और अभी हमें ज्वाइन किया है शरफ अली शाह, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका दुनिया न्यूज़ से बात करने के लिए। बताइएगा कि पेपर्स आउट हो रहे हैं, चीटिंग चल रही है, किस तरफ हमारा एजुकेशनल सिस्टम जा रहा है? इस दफ़ा मैं पेपर आउट होने की तरदीद करता हूँ, क्योंकि पेपर जो है हम 40 मिनट पहले सेंटर पे पहुँचा देते हैं। वहाँ पे असातिज़ा मुकर्रर होते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर्स होते हैं जो सुपरडेंट के तौर पर काम करते हैं। ये बुनियादी जिम्मेदारी उनकी है। जब हम 40 मिनट पहले पेपर उनके हवाले करें तो पेपर की जो है वो सेंसिटिविटी का ख्याल करें और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कितने क्लासेज होते हैं, 20 होते हैं, 30 होते हैं, किसमें 30 बच्चे होंगे, किसमें 20 होंगे, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए हमें पेपर आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुँचाना पड़ता है। दूर दराज इलाकों में 40 मिनट और करीब इलाकों में जो है वो 35 मिनट 30 मिनट पहले हम पेपर पहुँचाते हैं। तो ये उनकी, अगर जिसको आप कहते हैं वहाँ पे अगर पेपर पहुँचने के बाद किसी ने फोटोशॉट निकाल कर जो है बाहर भेज दिया है तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती, ये सुपरडेंट की जिम्मेदारी होती है। आगाही करने के लिए हम इसको जो है वो बार बार यहाँ उनको रिमाइंडर दे चुके होते हैं। लेकिन कराची में 507 सेंटर्स बने हुए हैं। अगर 507 में से अगर 2 सेंटर में अगर ये वाक़या होता है तो आप पूरे कराची के एग्जामिनेशन सिस्टम को, कराची बोर्ड को मलाइन नहीं कर सकते। तो आप जो है ये जाने अगर होता है तो ये पेपर जो है वो किसी 1-2 सेंटर्स पे अगर कहीं एक से लीक हो जा रहा है और पेपर क्यों हमारी कस्टडी से बाहर हो चुका होता है, उस वक्त जो है जब रिपोर्ट होता है तो आप जब भी देखें तो ये हमेशा 9:10, 9:40, 9:20 के दरमियान दिखाते हैं। तो उस वक्त जो है हमारी खत्म हो जाती है, हम उस वक्त सेंट्रल सुपरडेंट के हवाले पेपर हो चुका होता है। और ये भी देखा जा रहा है कि इंतहाई नाकिस इंतजामात है और बच्चे, गर्मी है और बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इस सिलसिले में हमने इलेक्ट्रिक से बारह दरख्वास्त की है कि आप बड़ा मेहरबानी करके जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को जारी रखें। उनको हमने बताया हुआ है, उन सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है, हमसे उनकी कंटिन्यूसली जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है, पूछते रहते हैं,
लेकिन उसके बावजूद उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या क्या कि मुख्तलिफ सेंटर्स पे बिजली की फराहमी में तातुल रहता है। लेकिन हमने उनसे बारहा गुजारिश की है और उनके सेंटर लिस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है और उनसे गुजारिश भी करते रहते हैं और उनसे बात भी करते रहते हैं कि वो क्या हमारी कोशिश है। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कि बारह मुख्तलिफ ज़्यादातर सेंटर्स पर लाइट नहीं होती, तो उसके लिए जो है हम उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं। हुकूमत सतह पर बस काम हुआ है, डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनके इलेक्ट्रिक से गुजारिश की है कि इलेक्ट्रिक की जो है तातुल नहीं हो। बच्चे जो है दोहरे एग्जाम में 2 इम्तहान देने में मजबूर होते हैं, एक बोर्ड का इम्तहान, दूसरा जो है जो इलेक्ट्रिसिटी न होने का इम्तहान। तो इसी सिलसिले में जो है हम 12 उन कहते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं। उन्हें गवर्नमेंट ने भी कहा गया है, लेकिन होपफुली वास्ता जो है वो अपनी कारकर्दगी के इलेक्ट्रिक में बेहतर बनेगा। ठीक है, शरीफ अली शाह हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और अभी रुख कर लेते हैं रुताबा रूस का। रुताबा बताएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैट्रिक इम्तहानात में जो है बदनज़मी का सिलसिला पहले रोज़ से ही जारी है। तलबा को यहाँ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर लाइट की, तो बेशतर इम्तहानी मराकज़ में यहाँ पर लाइट ही नहीं होती है, जिसके बायस जो है स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर लाइट है भी तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पंखे नहीं चलते, जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स को गर्मी में इस वक्त जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। बहुत सारे इम्तहानी मराकज़ में पीने का ठंडा पानी भी मैसर नहीं है कि अगर स्टूडेंट्स को गर्मी लगे, जब पंखे भी नहीं चल रहे हैं, लाइट भी नहीं है, तो वो पानी पीना चाहें तो पानी भी मैसर नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात फर्नीचर की, तो बहुत सारे इम्तहानी मराकज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर टेबल्स और चेयर्स भी प्रॉपर नहीं है। स्टूडेंट्स को इसमें भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। अक्सर जगहों से जो है वो फर्नीचर ना होने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। बच्चों को बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये वो टाइम है जब सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, लेकिन ना इंतज़ामात ना होने के बाद स्टूडेंट्स को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 9th हो या मैट्रिक, दोनों के स्टूडेंट्स के साथ यही सूरत हाल डे 1 से बरकरार है। पेपर आउट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर इम्तहानी मराकज़ में जो परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं स्टूडेंट्स को, वो अलग हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो हैं वो सूरत हाल से खासे नाराज़ नज़र आते हैं। सबका यही कहना है कि यहाँ पर बेहतर इंतज़ामात होने चाहिए ताकि बच्चे जो है वो एक अच्छे माहौल में एग्ज़ाम दे सकें। जी ठीक है, रुताबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुख कर लेते हैं बिलाल नसीर का। बिलाल बताएगा वहाँ क्या सूरत हाल है, बच्चों की जानिब से क्या गिले शिकवे किए जा रहे हैं, कैसे इंतजामात हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं एसपी जमशेद अलीना राजपर के हमरा। पुलिस जो है वो इंतज़ामिया के हुक्म पर जो है हिदायत पर काम करती है, क्रैकडाउन करती है और फौरी तौर पर जो इंतज़ामिया जो है उनको तहवील में लेकर मुंतकिल करवाती है। पुलिस की जानेंगे कि किस तरीके पुलिस काम करती है, किस तरीके से पुलिस जो है बोर्ड के हवाले से पेपर्स में काम करती है। जी, इस हवाले से जो पेपर के टाइमिंग से पहले हमारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट सारे जो सेंटर्स है वहाँ पर हो जाती है। उसके साथ साथ जो पेपर्स लाए जाते हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करना भी हमारा काम होता है। इसमें क्योंकि 144 नाफिस होती है, तो हम इंश्योर करते हैं कि जो सेंटर है उनके बाहर कोई भी नाखुशगवार जो सिचुएशन हो या कोई हंगामा रही हो या लोग जमा हो, तो उनको हम डिस्पर्स करें और उनको डिस्करेज करें वहाँ से जमा होने से। और इसके साथ साथ अगर अंदर में इंतज़ामिया, जो बोर्ड की इंतज़ामिया है, वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देती है कि कोई चीटिंग करते हुए कोई कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तो फिर हम वो इंश्योर कराते हैं।